प्रभु आपने जो कहा मैं खुल के कहता हूं, वो वक्त आ चुका। न तेरी अजान रहेगी, न बाइबल कुरान रहेगी, पूरे विश्व में मेरे राम और कृष्ण की शान रहेगी। न तेरा अली रहेगा, न तेरा जली रहेगा, पूरे विश्व में मेरा बजरंग बली रहेगा। और प्रिय हिंदुओं, महाराज जी विराजमान है। पहले महाराज जी ने कहा, जो तो को कांटे वह बाकों वह दे फूल, तेरे फूल के फूले बाकों वह त्रिशूल खत्म। जो तो को कांटे वह बैदा साले को भाला, और ये भी साला क्या कहेगा, पड़ा किसी से पाला। जब होगी हमारे सनातन की रक्षा। और कसाईयों को यह पता है कि गऊ के तरफ आंख मिलाने वाले की दशा क्या करते हैं। हम फरसा वारे लाल और गौ तस्कर तेरे काल। यह है हमारा सनातन। बहुत सहन कर लिया इनका। और सुनो, जननी जन्म भूमि का कर कर हमें स्वर्ग से प्यारा है, कहो गरज कर हमें हिंदू है हिंदुस्तान। हम प्रिय बंधुओं, बिना इससे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, जो दो को कांटे वह को भाला। अब महाराज जी आदेश करिए, करें क्रोध मीजें सब हाथा, आयत पे न थे रघुनाथा। आदेश करिए, सेना तैनात है महाराज जी। कहीं तक जाने के लिए सेना तैनात है। आप तो आदेश करिए, हम तैयार हैं फरसा वाले। और सुनो, पूरी जय श्री राम बोला करो। जय श्री राम। हो गया काम, मर गया बाबर, आए गए राम। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की, राम कृष्ण देव की, अयोध्या धाम की, नरसिंह भगवान की, शालिग्राम देव की, बजरंग गरुड़ देव की, चार धाम की, गंगा जमुना सरजू महारानी की, सब संतन की, अपने अपने गुरुजी महाराज जी की जय जय श्री राधे। जितने भी दिग्गज महाअनुभवी संत गुरु इस स्टेज पे उपस्थित हैं, जितने भी अतिथिगण यहाँ पे आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। इतने अच्छे स्पीचेस के बाद मैं बागेश्वर महाराज जी को बोल ही रही थी कि अब मैं क्या ही बोलूं वो कम ही लगेगा। लेकिन यहाँ से मैं शुरुआत करूंगी कि मैं आज आई हूँ अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो महाराज जी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि वो जो काम करते हैं, जिस भाव से करते हैं, सेवा और समर्पण के भाव से, उसको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो आज तक वो सिर्फ प्रवचन देते थे, अब तो वो धर्म युद्ध के लिए उतरे हैं। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ। उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, और जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है वो हमेशा जीत कर रहते हैं। एक्चुअली आज इतनी संख्या में आप लोगों को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि आप पहचानते हैं जो सच्चे भाव से काम कर रहे हैं उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं।
तो आप लोगों को भी मैं ताली मारती हूं। आप सब चले, महाराज जी के संकल्प को और उनके सपने को आप पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो हिंदू एकता पदयात्रा है, ये जो संकल्प लिया है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे महाराज जी और मैं बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सबसे अच्छी बात, जितने भी वो कार्य कर रहे हैं अभी तक, वो अन्नपूर्णा योजना हो, वृद्धाश्रम हो, सामूहिक शादियां हो, और बहुत सारे, और सबसे बड़ा काम अब जो वो करने जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल का जो काम, बहुत बड़ा काम है, बहुत नेक सोच के साथ, बहुत निस्वार्थ तरीके से वो कर रहे हैं। जब भी तैयार हो महाराज जी, सबसे पहले मैं आऊंगी। और वो कर क्यों रहे हैं? ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। और आज यहाँ पे हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ये जो संकल्प लिया है सबको एकजुट करने का, ये बहुत ही कमाल का संकल्प है। इन्होंने पहल की है तो इनकी सराहना होनी चाहिए। प्लीज मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। और ये मैं धर्म के राह पे तो चलती हूँ, ये मेरा धर्म है, और मैं हर इंसान की इज्जत करती हूँ, ये मेरा कर्म है। और यही मैं आपसे भी कहूंगी, हर एक की इज्जत करें। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे एकता के राह पे बस एक ही बाधा है, और ये बाधा है ऊंच नीच का जो भाव है। और बागेश्वर बाबा जो है इस भाव को पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, और इसमें हमें इनका साथ देना चाहिए। और ये ग्रास रूट लेवल से निकाल बाहर करना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारा धर्म तो सिखाता ही नहीं। सनातन धर्म तो यही सिखाता है कि अगर आप जन्मे हैं तो आप में हरि है। तो अगर आप में हरि है तो एक भाई बड़ा और एक भाई छोटा कैसे हो सकता है? तो हमारे द्वारा अगर ये बात लोगों तक पहुंचे तो हम महाराज जी के इस संकल्प को, इस सपने को पूरा कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ ये जो 10 दिन की जो पदयात्रा इन्होंने तय की है और पूरा करने वाले हैं, पूरा तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इतिहास भी रचेगा। तो बागेश्वर महाराज जी, मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने पहल की और मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत लगे बस फोन करिएगा और मैं हाजिर हो जाऊंगी। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। बस मैं ये हमेशा कहती हूँ, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म को आगे बढ़ाइए। भारत माता की जय।
जय सिया राम। जोरदार ताली बजा करके आप सब धन्यवाद दो। क्या अभूतपूर्व बोला। संस्कृत का श्लोक भी था, प्रेरणा भी थी, चेतना भी थी और सनातनियों का साथ देने का संकल्प भी था। लेकिन सनातन सिमटता है। हमारा भारतवर्ष, आर्यावर्त, अफगानिस्तान, गंधार, बांग्लादेश आज केवल देश की आजादी से पूर्व 1947 में भी हमें एक खंडित राष्ट्र भारतवर्ष मिला, जहां पर सनातन धर्म की परचम लहराती थी। लौह कुश की राजधानी लाहौर में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 स्थापित जो पीठ हैं, वह एक पीठ शारदा पीठ पाकिस्तान में था, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। जहां पर हिंदू बाहुल्य राज था, देश था हमारा, वहां आज हिंदू समाप्त हो गए। बांग्लादेश की स्थिति अभी आपने वर्तमान में देखा। अभी कुछ ही महीनों में जो बांग्लादेश की स्थिति हुई, जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हुए और हमारे मठ मंदिरों को ध्वस्त किया गया, आप कहां सो रहे हो? आपको जगाने के लिए भारतवर्ष के एक युवा सन्यासी आपके आने वाले पीढ़ियों को बचाने के लिए नंगे पैर चल रहा है, जिसके साथ में पूरे भारत की एक दृष्टि लगी हुई है कि कोई जगाने वाला इस देश में ऐसा हमारा युवा संत आया। आज इस ऐसे संत के पीछे, अरे संत को क्या जरूरत थी? बागेश्वर महाराज के पीछे तो लाखों लाख पब्लिक ऐसे दर्शन करने के लिए जाती थी। वो बागेश्वर धाम में भी बैठ करके, वो एसी में कमरे में रह करके अपने सारे साम्राज्य को स्थापित कर देते, लेकिन उन्होंने साम्राज्य नहीं देखा, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो साम्राज्य रहेगा, आप और हम रहेंगे और पीढ़ियां रहेगी, हमारा सनातन धर्म तभी बचेगा। क्योंकि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे स्वहरि को होई। हमारा सनातन धर्म ऐसा है। हम लोग को जगाने के लिए ऐसे संत दिव्य हमारे राजूदास जी महाराज, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, हमारे संत, और ये सभी ऐसा मत सोचो। आप लोग का भी योगदान है गिलहरी की तरह। अगर देश में संदेश, जैसे हमारे देवकी नंदन जी ने कहा, हमें दिखाना होगा। अगर हम एक साथ एकत्रित होकर के अगर हम वृंदावन में उपस्थित होंगे तो एक संदेश जाएगा और हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। गौ रक्षा का संकल्प पूरा होगा। राम जन्मभूमि के संकल्प तो पूरा हो ही गया, कृष्ण जन्मभूमि का भी संकल्प पूरा हो गया। संत के मन में अगर, क्योंकि ये दिख रहा है कि सभी लोग एक वाहन पर सभी लोग नंगे पैर चल रहे हैं, इसी शब्दों के साथ, क्योंकि हमें संतों को सुनना है। जय श्री राम।